Hello students. So let's study a very interesting and very enjoyable lesson, the open window. So let's start. So what is the main theme of the lesson? That even a child can play a prank on a nervous adult. यानी कि एक छोटा सा बच्चा भी प्रैंक कर सकता है यानी जोक कर सकता है एक नर्वस अडल्ट पे। ओके ये स्टोरी है अबाउट फ्रैम्पटन नटल है जो जिसको बैड नर्व्स की बीमारी है और वो अपने इलाज के लिए इस गांव में आता है। वहाँ पर उसकी जो सिस्टर है वो इसको एक लेटर देती है कि एक फैमिली को वो जानती थी पहले से, तो उसने कहा उनसे आप मिल लेना तो आपको थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे वहाँ पे और लोगों के संग एडजस्ट कर लोगे। लेकिन जब वो उनके घर जाता है तो वहाँ पे एक लड़की उसको मिलती है और जो उसको एक ऐसी कहानी सुनाती है ओपन विंडो से रिलेटेड कि वो और उसकी हालत खराब हो जाती है। तो क्या कहानी वो बताती है और क्या होता है, वेरी ह्यूमरस लेसन। सो लेट्स एंजॉय। ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आप ये देख रहे हैं ये वो लड़की है ना 15 ईयर्स की, और ये मिस्टर फ्रैम्पटन नटल हैं। ओके फ्रैम्पटन नटल हैज़ बैड नर्व्स यानी उनको नसों की कुछ प्रॉब्लम है जिससे वीकनेस, जिसमें उनका मॉरल बहुत डाउन है, लो कॉन्फिडेंट है। और ये ही कम्स टू द कंट्री फॉर केयर और वो यहाँ पर देख अपने इलाज के लिए आए हैं। देयर ही कॉल्स ऑन अ फैमिली फ्रेंड मिसेस सैपल्टन। मिसेस सैपल्टन के घर जाते हैं वो, है ना, टू मीट हर। हर नीज, उनकी जो भतीजी है देखो वेरा, was a very self possessed young lady of 15। वेल सेल्फ पोजेस्ड माने काम एंड कॉन्फिडेंट, वो बहुत काम है और कॉन्फिडेंट है, जैसे आप देख सकते हैं इन द पिक्चर कि शी इज सिटिंग वेरी कॉन्फिडेंटली एंड टॉकिंग टू मिस्टर फ्रैम्पटन नटल। नाउ लेट्स रीड। ये बच्चों मैंने इस बार पूरा लेसन भी ले लिया है ताकि आपको एक एक वर्ड मीनिंग भी मिल जाए और पूरा टेक्स्ट आपका यहाँ पे आ गया है। तो जिन बच्चों के पास टेक्स्ट की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। My aunt will be down presently, Mr. Nuttall said a very self-possessed young lady of 15। तो उसने कहा मिस्टर नटल अभी मेरी आंट नीचे आ जाएंगी, वो ऊपर कुछ काम कर रही हैं, बिजी हैं। तो सेल्फ पोजेस बहुत यंग कॉन्फिडेंट स्मार्ट गर्ल थी। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विथ मी। तब तक आप मेरे से बातचीत करिए। फ्रैम्पटन नटल endeavored to say something which should duly flatter the knees of the moment without unduly discounting the aunt that was to come। तो फ्रैम्पटन नटल ने सोचा, ट्राइड, उसने endeavor मीन्स ट्राई, तो उसने कुछ ऐसा कहूँ जिससे ये फ्लैटर हो जाए। फ्लैटर माने हैप्पी हो जाए, ये नीज है ना, ऑफ द मोमेंट। और विदाउट डिस्काउंटिंग यानी कि वो जब तक आंट नहीं आ रही हैं जब तक उनको ना बात करके इसी को मैं खुश करता हूँ अपनी बातचीत से, ऐसा उसने सोचा। प्राइवेटली ही डाउटेड more than ever whether these formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing। ओके प्राइवेटली अंदर ही अंदर उसको डाउट हो रहा था कि वो फॉर्मल विजिट से यानी ऐसी औपचारिक विजिट से जो एक के बाद एक वो करेगा स्ट्रेंजर लोगों से, यानी कि जो अजनबी लोगों से उनके बाद एक के बाद एक उनसे मिलता रहेगा, तो क्या उसकी नर्व की बीमारी ठीक होगी जिस ही वॉज सपोज टू बी अंडर गोइंग, यानी जिसका इलाज वो करा रहा है। नर्व क्योर, क्योर माने इलाज, तो वो जो इलाज करा रहा है तो अगर वो अनजान लोगों से मिलता रहेगा तो क्या उसकी ऐसी बीमारी ये ठीक हो जाएगी। ये मन ही मन वो प्राइवेटली अपने मन में सोच रहा है। नाउ आई नो हाउ इट विल बी, हिज सिस्टर्स हैड सेड व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू हिज रूरल रिट्रीट। है ना, उसकी बहन ने, उसको अपनी बहन की याद आ रही थी, तो उसकी बहन ने उससे कहा था कि आई नो हाउ इट विल बी, you will bury yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from moping. I shall just give you letter of introduction to all the people I know there. Some of them as far as I can remember were quite nice। तो उसकी बहन इस गांव में पहले रह चुकी है, तो उसकी बहन कहती है कि क्योंकि अनजान लोगों के अगर वो बीच में रहेगा तो वो किसी से बात नहीं करेगा। तो उसकी बहन उसको बोलती है कि तुम वहां जाओगे और तुम बरी हो जाओ। बरी माने तुम अपने आप को कैद कर लोगे, छुपा लोगे। बरी माने होता है ऐसे गाड़ना, किसी को मरने के बाद बरी करते हैं ना, गाड़ देते हैं, तो वही वो कह रही है, वो अपने आप को बरी कर लोगे अपने घर के अंदर और किसी से बात नहीं करोगे। इससे क्या होगा, योर नर्व्स, तुम्हारी जो नर्व्स हैं वो और वर्स हो जाएंगी और पहले से ठीक होने की बजाय यू विल बिकम वर्स। तो मैं तुमको कुछ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देती हूँ, तुम्हें कुछ परिचय के पत्र दे देती हूँ, जो लोगों को मैं वहाँ जानती हूँ तो तुम उनसे जाके मिल लेना। तो उसकी बहन ने, फ्रैम्पटन नटल की बहन ने उसको एक लेटर दिया था मिसेस सैपल्टन के लिए कि तुम मिसेस सैपल्टन के घर जाना और उनसे मिल लेना। ठीक है, तो
इसीलिए वो मिसेस एपल्टन के घर मिलने आया है। लेकिन वो खुद मनी मन ये चीज़ सोच रहा है कि प्राइवेटली वो डाउट कर रहा है कि ऐसी फॉर्मल विजिट्स, औपचारिक विजिट से जो वो स्ट्रेंज लोगों से मिलेगा तो उसको क्या कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, है ना। ये मनी मन वो सोच रहा है। तो ये वेरा जो है उससे बैठ के बातें कर रही है। Okay. Frampton wondered whether Mrs. Stapleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. यानी कि वो फ्रैम्पटन जो है वो वंडर कर रहा है whether Mrs. Stapleton, कि क्या मिसेस सेपल्टन, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, ठीक है, यानी कि मिसेस एपल्टन को जो वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देने आ रहा है, केम इनटू द नाइस डिवीजन, क्या वो सही है, क्या वो लेडी ठीक है जिनको वो मिलने आया है। डू यू मैनी ऑफ द पीपल राउंड हियर, अभी वो ये सब बातें सोच ही रहा है कि वेरा ने उसको बोला डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल, क्या तुम कई लोगों को जानते हो यहाँ पर। आज नीज ने उससे पूछा। When she judged that they had sufficient silent communion, अब फ्रैम्पटन नेटल वैसे ही कम बोलता था क्योंकि उसको प्रॉब्लम थी और वो अनजान लोगों से बात करने में उसको और प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए उसने चुप रहा। थोड़ी देर वेरा भी चुप रही, फिर वेरा ने आखिर सोचा कि मैं ही बात करती हूँ, और वेरा ने उससे कहा कि क्या तुम यहाँ गांव में लोगों को जानते हो। काफ़ी देर बाद जब उसने देखा कि ये तो बिल्कुल कम्युनियन मीन्स कोई बातचीत नहीं, साइलेंट कम्युनियन, मैंने बिना बातचीत के ही उनका कम्युनिकेशन चल रहा था, तो उसने कहा हार्डली अ सोल, इसने कहा शायद ही किसी आत्मा को जानता हूँ मैं यहाँ। सेड फ्रैम्पटन, माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर सम 4 years ago एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हियर, उसने कहा कि मेरी सिस्टर जो थी वो यहाँ पे 4 साल पहले रह रही थी, मेरी सिस्टर जो है वहाँ पे 4 साल पहले रह रही थी यहाँ पर, और उसने मुझे कुछ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिए हैं, उसने मुझे कुछ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिए हैं लोगों के यहाँ पे कि लोग उनको जान रहे हैं। शी मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट, और उसका जो लास्ट स्टेटमेंट था उसमें रिग्रेट था। रिग्रेट माने क्या होता है, गिल्ट, एक दोषी होने का। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, तो वेरा ने उससे कहा कि इसका मतलब तुम मेरे आंट के बारे में कुछ नहीं जानते हो। परस्यूड द सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी ओनली हर नेम एंड एड्रेस, उसने ऐसा परस्यू किया, उसने ऐसा कहा, जो वेरा थी सेल्फ पोजेस्ड लेडी, उसको बार बार बोला जा रहा है ना वो, क्योंकि बहुत काम एंड कॉन्फिडेंट थी वो, तो उसने परस्यू किया उसको, इसका मतलब तुम मेरे आंट को नहीं जानते हो। तो उसने कहा हाँ केवल नेम और एड्रेस मैं जानता हूँ। एडमिटेड द कॉलर, कॉलर माने मिस्टर ये अपना कैरेक्टर फ्रैम्पटन। He was wondering whether Mrs. Stapleton was in the married or widowed state, उसको तो ये भी नहीं पता था कि वो शादीशुदा है कि विधवा है। An undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation, यानी कि उसको, लेकिन कुछ रूम में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मस्कुलिन माने जेंट्स भी रहते हैं, हैबिटेशन माने निवास, यहाँ पे जेंट्स का भी निवास है, ऐसा कुछ था। Her great tragedy happened just 3 years ago, said the child. अब उस लड़की ने कहा कि एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई थी उसके साथ, किसके संग, मिसेस हैमिल्टन के संग 3 साल पहले, क्योंकि जब उसने ये देख लिया कि मिस्टर फ्रैम्पटन को उसकी आंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, और सच में वो खुद भी सोच रहा है कि वो विधवा है कि शादीशुदा है, उसको ये भी नहीं पता, तो उस लड़की ने उसको बताया कि उसके संग एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी माने डिजास्टर 3 साल पहले हो गई थी। अब आप ये फोटो में देख सकते हैं कि वेरा जो है ना, तो वो उसकी सिस्टर है वेरा, इसकी मिस्टर फ्रैम्पटन की सिस्टर है ये उसको जाने से पहले उसको याद आ रहा है कि उसकी बहन ने उससे ये डायलॉग बोला था, आई नो हाउ इट विल बी, यू विल बरी डाउन देयर एंड नॉट स्पीक अ लिविंग स्कोल एंड योर नर्व्स विल बी वर्स, आई एम गिविंग यू लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर, सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर क्वाइट नाइस। तो उसकी बहन ने उसको कुछ लेटर्स दिए और उसको बोला, ये फ्रैम्पटन है उसकी बहन है ऊपर वाली फोटो में, ठीक है ना। तो अब वो ये सोच रहा है कि उसको कुछ फ़ायदा होगा क्या अनजाने लोगों से मिलने से, ये सब सोच रहा है। फिर वो ये भी सोच रहा है कि क्या ये कि कैसी है ये लेडी मिसेस सेपल्टन, मैं इनको जानता नहीं हूँ, अच्छी है कि नहीं है, शादीशुदा है कि नहीं है, मुझे तो इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन इनके घर देख के तो लग रहा है कि कोई जेंट्स भी यहाँ रहते हैं, ऐसा वो सोच रहा है। हर ट्रेजिडी, अब ये देखो ये जो वेरा है ये बैठ के उसको पूरी कहानी सुना रही है, ठीक है। डू यू नो मैनी ऑफ पीपल राउंड हियर, क्या तुम किसी को जानते हो, तो उसने कहा नो आई डोंट नो एनीबडी, मेरी फ्रेंड ने कुछ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिए हैं। तो फिर वेरा उससे बोलती है देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट,
तुम्हें मेरी आंट के बारे में कुछ नहीं मालूम है? तो उसने कहा ओनली हर नेम एंड एड्रेस, केवल नेम एंड एड्रेस। तो उसने कहा हर ट्रेजिडी हैपन जस्ट 3 years ago, उसके संग 3 साल पहले बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई। हर ट्रेजिडी समथिंग इन दिस रेस्टफुल कंट्री, उसने कहा ऐसी रुकी हुई रेस्टफुल देश में भी क्या कोई ट्रेजिडी हो सकती है, कोई दुखांत हो सकता है? स्पॉट ट्रेजिडीज सीम आउट ऑफ प्लेस, यहाँ पर तो ट्रेजिडीज आउट ऑफ प्लेस लगती हैं। तो यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, उसने कहा तुम्हें आश्चर्य नहीं हो रहा है कि हमने ये खिड़की क्यों खोल रखी है इतनी आफ्टरनून, अक्टूबर का महीना, सर्दी का महीना है, तो भी हमारी खिड़की इतनी बड़ी क्यों खुली है? It's quite warm for the time of the year, but has that window got anything to do with the tragedy? उसने कहा हाँ अभी तो इतनी सर्दी नहीं गर्मी है अभी तो इतनी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये खिड़की क्यों खोल रखी, क्या कुछ ट्रेजिडी से उसका लेना देना है? ये उन दोनों में बातचीत हो रही है। अब हम टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं एक बार। हर ट्रेजिडी आस्क्ड मिस ब्रैम्पटन समहाउ इन दिस रेस्टफुल वर्ल्ड, ऐसी रेस्टफुल कंट्री में, गांव में जहाँ पे सब कुछ शांत है, यहाँ भी कोई ट्रेजिडी हो जाती है? स्पॉट ट्रेजिडी सीम आउट ऑफ प्लेस, यहाँ तो ऐसा लगता है ट्रेजिडी हो ही नहीं सकती। यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो ओपन wide open on an October afternoon, said the niece, indicating a large French window that opened to the lawn. ये आप देख सकते हैं बच्चों, एरो में दिखा रही हूँ, ये विंडो है बहुत बड़ी जो खुली हुई है, ठीक है। That window इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, उसने कहा हाँ समय के हिसाब से अभी तो गर्मी है पर लेकिन फिर भी, बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजिडी? आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day her husband and her 2 brothers went off for their day's shooting, उसने कहा इसी खिड़की से 3 साल पहले, आज ही के दिन है ना, आज के दिन तो नहीं मतलब एक दिन, her husband and her two, उसका हस्बैंड और उसके 2 भाई दोनों गए थे शूटिंग पे, शिकार करने के लिए। They never came back, वो कभी वापस नहीं आए। In crossing the moor of their favorite shooting ground, they were all three engulfed in a treacherous piece of bog. तो उसने कहा जब वो एक मूर माने क्या होता है, एक मैदान सा जहाँ उनका शूटिंग ग्राउंड था, जब उसको पार कर रहे थे उसके हस्बैंड और दोनों भाई, है ना, तो उसने कहा कि उनको इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ माने निगल लिया, किसने निगल लिया? ट्रेचरस, ट्रेचरस माने अनफेथफुल, अनफेथफुल पीस ऑफ बॉग, बॉग क्या होता है? मार्श। ये आप फोटो मैंने बनाई हुई है नीचे आप देख सकते हैं, जिसको हम दलदल कहते हैं। तो उसने कहा एक दलदल ने उसके हस्बैंड को और दोनों भाइयों को निगल लिया जब वो वहाँ पे जा रहे थे शिकार के लिए। It had been that dreadful wet summer, you know, and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. तो उसने कहा बहुत ड्रेडफुल वेट समर का था मौसम, एंड यू नो कि प्लेसेस जो सेफ थी वो सडनली विदाउट वार्निंग ऐसे अनसेफ हो जाती हैं। देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड, उसने कहा उसका शरीर भी नहीं मिला। दैट वाज द ड्रेडफुल पार्ट, सबसे खतरनाक चीज़, सबसे दुख होने की बात यही है कि उनकी बॉडी भी नहीं मिली। Here the child voice lost its self-possessed note and became falteringly, और यहाँ पर उसकी आवाज़ बिल्कुल नीचे को गिर गई और एकदम नीचे को हो गई, लो हो गई, जैसे कि वो बहुत उदास हो गई होने वाली हो। तो उसने ये वेरा ने उसको कहानी सुनाई, किसकी? मिसेस सेपल्टन की, है ना। फॉल्टरिंग ह्यूमन, पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक समबडी, उसने कहा बेचारी मेरी आंट आज भी सोचती हैं कि वो लोग वापस आएंगे, है ना। ये देखो आप, कहानी बता रही है कि एक दिन क्या हुआ था। आउट थ्रू द विंडो 3 years ago to a day her husband और 2 young brothers went off for the day's shooting, they never came back, देखो ये लोग जा रहे हैं शूटिंग पे और वापस नहीं आए। ये कहानी उसने उसको सुनाई। फिर उसने आगे बताया कि पुअर आंट, बेचारी मेरी आंट आज भी इंतजार करती है कि वो वापस आएंगे। दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनियल दैट वॉज लॉस्ट टू देम, वो और उनके संग एक छोटा सा कुत्ता भी था, स्पैनियल ब्रीड का, वो भी। एंड वॉक इन दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू, और ऐसा वो आज भी ये सोचती हैं कि वो स्पैनियल भी वापस आ जाएगा उनका डॉग, और उनके हस्बैंड और दोनों भाई भी वापस आएंगे, इसी खिड़की से वापस आएंगे, है ना। दैट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क, उसका जब तक बहुत शाम नहीं हो जाती तब तक ये विंडो खुली रखती है वो मिसेस सैपल्टन की। वो लोग इसी खिड़की से गए हैं तो इसी खिड़की से वापस आएंगे, उनकी तो डेड बॉडी तक नहीं मिली तो कहाँ से वापस आएंगे। पुअर डियर आंट, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट, हर हस्बैंड विथ हिज वाइट वाटर प्रूफ कोट ओवर हिज आर्म, उसने कहा उसके हस्बैंड गए यहीं से एक वाइट ओवर कोट पहने हुए थे, वाटर प्रूफ ओवर कोट पहने हुए थे, वो अपने कंधे पर लटकाए हुए थे। और रॉनी, उनका जो यंगेस्ट ब्रदर था, जो उनका छोटा सबसे भाई था, वो हमेशा एक गाना गाता था, बर्टी वाई डू यू बाउंड, ये गाना, वो लाइन्स है गाने की, ये गाता था। एज यू ऑलवेज डिड टू टीज हर,
क्योंकि वो अपनी बहन को चिढ़ाता था, टीज माने चिढ़ाना। बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, डू यू नो, sometimes on still quiet evening like this I almost get a creepy feeling that they will walk in through that window. creepy माने disturbing। उसने कहा मालूम तुमको, अभी भी मुझे कभी कभी यहाँ बैठे बैठे ऐसा लगता है शाम के समय में एक डिस्टर्बिंग सी फीलिंग होती है कि वो लोग आ जाएंगे इसी खिड़की से वापस अंदर। तो देखा आपने, एक तो उसको फ्रैम्पटन नटल को इतनी बीमारी थी, ऊपर से उसने उनको इतनी भयंकर कहानी सुना दी कि वो बेचारे, उसकी क्या हालत हो रही होगी सोचो। शी ब्रोक ऑफ विद अ लिटिल शडर, शडर माने ट्रेम्बलिंग, वो एकदम से ऐसे कपकपाई सोच के, तो जैसे डर गई हो। इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन व्हेन हिज आंट बसल्ड इनटू द रूम विद अ वर्ल ऑफ अपॉलॉजीज फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस। तभी उनकी आंट आ गई ऊपर से, स्टेयर्स काम कर रही थी ना वो मिसेस एपल्टन, वो नीचे आ जाती हैं और बसल, बसल माने हरिड, जल्दी जल्दी वो आती हैं रूम के अंदर और वर्ल ऑफ, बहुत सारी अपॉलॉजीज माने माफ़ी मांगती हैं कि वो लेट हो गई, काम में बिजी थी, और आके जल्दी जल्दी बोलती हैं उसको। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, कि वेरा तुमको इंटरटेन कर रही होगी। आई होप शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन ने कहा ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें करती है। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो। उसकी मिसेस एपल्टन ने उससे बोला कि तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है खिड़की खुली ही रहे तो। माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई यहीं से आने वाले हैं वापस शूटिंग से। दे ऑलवेज कम इन दिस वे, यहीं से आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्शेस टुडे, वो शिकार के लिए गए हुए हैं मार्शेस में, यानी बॉग में, वहाँ पे बॉग एरिया जो था ना जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी वहाँ पर। एंड दे विल मेक अ फाइन मेस ओवर माई पुअर कार्पेट सो लाइक यू मैन फोक इजंट इट। और उसने कहा वो यहीं से आएंगे, कीचड़ के पैर सने हुए उनके होंगे और पूरा मेरा कारपेट गंदा कर देंगे। तो मैन फोक माने तुम सब आदमी एक जैसे हो। शी रैटल्ड ऑन cheerfully अबाउट द शूटिंग एंड द scarcity ऑफ बर्ड्स, और वो रैटल, रैटल माने बोलती गई लगातार कंटिन्यूसली, किसके ऊपर, शूटिंग के ऊपर, और चिड़ियाँ जो ख़त्म हो रही हैं आजकल उनके बारे में बात करती रही। एंड द प्रोस्पेक्ट फॉर डक इन विंटर, और डक्स के बारे में कि क्या उनका भविष्य विंटर में, ये सब बातें करती रही। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल, अब आप देखें, प्योरली हॉरेबल। और फ्रैम्पटन के लिए ये सब चीज़ें बड़ी हॉरेबल थी वो, क्योंकि वो बहुत उसको नर्व्स की बीमारी थी, ऊपर से उसको वेरा ने ऐसी कहानी बता दी, और फिर मिसेस एपल्टन आके उसी कहानी को आगे बढ़ा दिया कि वो लोग यहीं से वापस आएंगे। ही मेड अ डेस्परेट बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल, वो बहुत डेस्परेट हो गया, बहुत बेचैन सा हो गया उसने, लेकिन बहुत एफर्ट किया टू टॉक ऑन टू लेस गास्टली टॉपिक। उसने कोशिश करी कि वो इस गास्टली टॉपिक, यानी कि ये जो बहुत शॉकिंग टॉपिक है, इसके ऊपर बात ना करे। ठीक है। He was conscious that the hostess was giving him only a fragment of her attention, and his eye were constantly straying past him to the open window. उसने देखा कि जो हॉस्टेस, हॉस्टेस माने मिसेस एपल्टन जो उसकी मेहमान नवाजी कर रही थी, वो उसके ऊपर केवल एक फ्रैगमेंट ऑफ अटेंशन माने थोड़ा सा ध्यान उसका उनके उसके ऊपर था, फ्रैम्पटन के ऊपर। उनका ज़्यादातर ध्यान, उनकी आंखें बार बार खिड़की की तरफ जा रही थी और वो अपने हस्बैंड का और अपने भाई का वेट कर रही थी। It was certainly an uncomfortable coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary. और उसे बड़ा दुख हुआ कि वो आज ही के दिन इनके घर आया, जिस दिन ये ट्रेजिक एनिवर्सरी हुई, जिसके आज की दिन घटना हुई थी उनकी ये 3 साल पहले। तो वो सोचने लगा, अरे मैं क्यों आज ही के दिन इनके घर आया। The doctor agreed in ordering me complete rest, an absence of mental excitement and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise. फ्रैम्पटन ने अपने बारे में बताया कि डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट रेस्ट बोला है, मेंटल एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए मुझे, मन से मानसिक रूप से उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, और अवॉइड करना है मुझे किसी भी प्रकार का वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं करना है। Who labored under the tolerably widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the last detail of one's ailment and infirmities, their cause and cure. ओके, अब इसको हम समझते हैं इस लाइन को। यानी कि उसने अपने बारे में बताया, हु लेवर्ड, यानी कि टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन, डिल्यूजन माने क्या होता है, मिसबिलीव, यानी कि ज़्यादातर लोगों को ये मिसबिलीव है दैट टोटल स्ट्रेंजर्स, जितने भी अजनबी होते हैं, और चांस एक्विटेंस, एक्विटेंस माने कनेक्शन, आर हंग्री टू फॉर द लास्ट डिटेल ऑफ वंस एलमेंट, एलमेंट माने बीमारी, इन्फर्मिटीज माने सिकनेस, यानी कि जो अजनबी लोग होते हैं वो बहुत जानना चाहते हैं कि आपको क्या बीमारी है क्या नहीं है। तो इसके लिए उसने सोचा कि मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मुझे ये बताया है, और क्या कॉज है क्या क्योर है ना।
ऑन द मैटर ऑफ द डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यू। उसने कहा कि डाइट की जहाँ तक खाने पीने का सवाल है उस पर वो ज़्यादा एग्री नहीं करते, यानी कि वो अपने बारे में बताने लगा। अब ये फोटो में आप देख सकते हैं कि पुअर ये जो है वेरा, ये बैठ के उसको अपनी आंट की झूठी झूठी कहानी सब सुना रही है और वो कैसा डर रहा है। ओके, नो सेड मिसेस सेपल्टन इन अ वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड अ यॉन एट द लास्ट मोमेंट। और मिसेस सेपल्टन उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रही थी, वो अपनी पूरी बीमारी के बारे में लंबा चौड़ा बता रहा है ना। तो उसने कहा नो, नहीं, है ना। और उसने यॉन, यॉन माने मुंह फाड़ना, है ना, आवाज़ ही लेना। देन शी सडनली ब्राइटन इन टू अलर्ट अटेंशन, तभी वो एकदम से अलर्ट अटेंशन में आ गई, एकदम सावधान सी हो गई। बट नॉट टू वॉट फ्रैम्पटन वॉज सेइंग, पर उसके लिए नहीं कि फ्रैम्पटन क्या कह रहा है। हेयर दे आर एट लास्ट, उसने कहा देखो देखो आ गए, जस्ट इन टाइम फॉर टी, एंड डोंट दे लुक एज दे हैव मडी अप टू द आईज। और देखो उनको देख के लग नहीं रहा कि कीचड़ उनकी आंखों तक लगा है। यानी कि फ्रैम्पटन अपनी कहानी बता रहा था तो उसमें उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उनको इंटरेस्ट किस में आ रहा था, बार बार खिड़की से अपने हस्बैंड को वो देख रही थी कि आया कि नहीं आया, उसके भाई आए कि नहीं आए। और अचानक से वो एकदम अटेंटिव हो जाती हैं कि देखती हैं, देखो आ गए, देखो करेक्ट चाय के समय पे आ गए। ये देखो ये मिसेस सेपल्टन आई है नीचे उतर के और वो उससे बात कर रही हैं। ये वही सब जो हमने पढ़ा है वही डिस्कशन है पूरा, इसको कॉम्प्रिहेंशन, इसको डायलॉग फॉर्म में है ये बच्चों, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो वो पूछती हैं आके, वेरा ने तुमको अम्यूज़ किया? वो कहता है येस, शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग। फिर वो इस तरह से बोलती है। फ्रैम्पटन shivered slightly and turned towards the niece with a look intendedly to convey sympathetic comprehension. अब फ्रैम्पटन कांप गया जब उसने बोला देखो आ गए, तो वो शिवर कर गया, कांप गया, एंड उसने अपनी नीस की तरफ को देखा, उसकी वेरा की तरफ को, कि वो जो उसको सिंपैथेटिक कॉम्प्रिहेंशन यानी कि जो अंडरस्टैंड करे उसको, है ना, उसकी इस प्रॉब्लम को समझे, अंडरस्टैंड करे कि अरे ये आंट जो है पगला सी गई है बेचारी, इनके हस्बैंड नहीं रहे तो, है ना। तो उसने इसलिए उनकी तरफ देखा। द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद अ गेज्ड हॉरर इन हर आईज। लेकिन वेरा भी बहुत आश्चर्य से खिड़की की तरफ देख रही थी, बिल्कुल उसकी आंखों में भी एक अजीब सी आश्चर्यजनक की फीलिंग थी। In a chill shock of nameless fear, Frampton swung around in his seat and looked in the same direction. तो पहले उसने सोचा कि आंट को ऐसे ही मिसकंसेप्शन है, आंट तो थोड़ा पागल सी हो गई हैं और उनको लगता है उनके हस्बैंड आ गए, तो उसने वेरा को देखा। लेकिन जब वेरा भी वैसे ही खिड़की की तरफ आश्चर्य से देख रही थी, तो वो भी उसके चिल माने उसकी ठंडी लहर उसकी बॉडी में दौड़ गई और उसने भी एकदम सीट से पलट के पीछे देखा। In the deepening twilight, three figures were walking across the lawn towards the window. उसने देखा वाकई में थोड़ी सी शाम हो गई थी, हल्का सा अंधेरा सा था, लेकिन उसमें तीन आकृतियां खिड़की की तरफ चली आ रही थी। They all carried gun under arms. उन सब के पास बंदूकें थी अपने हाथ में नीचे। And one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulders. और एक के कंधे ऊपर वाकई में व्हाइट कोट टंगा हुआ था, जैसे वेरा ने बताया था। A tired ब्राउन स्पेनियल kept close at their heels. और एक छोटा सा कुत्ता भी उनके संग संग उनके पास पास चल रहा था। Noiselessly they neared the house. बिना आवाज किए वो घर के पास आ गए। And then a hoarse young voice chanted out of the dusk, I say Bertie, why do you bound? Hoarse माने थ्रोटी, बहुत गले से जो मोटी सी आवाज में किसी ने गाना गाया। चांट माने संग करा गाना। आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड, तो उसने बताया था ना ये गाना कौन गाता है, उसका भाई। तो वो बहुत जोर से डर गया कि उसने देखा कि जो वेरा ने कहा था कि जो मर गए हैं वही सब लोग आ गए हैं। फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइल्डली एट हिज स्टिक एंड हैट। क्रैम्पटन ने अपनी जल्दी से अपनी स्टिक, अपनी डंडी और अपनी टोपी उठाई। द हॉल डोर, दरवाजा पकड़ा, एंड ग्रेवल ड्राइव, और जो वो पथरीला रास्ता था, द फ्रंट डोर गेट वर डिमली नोटेड स्टेजेस इन हिज हेड लॉन्ग रिट्रीट। और वो भागा बहुत तेज, रिट्रीट माने रन अवे, बहुत तेज डिपार्चर, बहुत तेजी से हरिड डिपार्चर उसने लिया। यानी पहले उसने डंडी उठाई, फिर उसने दरवाज़ा खोला, फिर वो जो छोटी सड़क थी उसके ऊपर, फिर गेट को खोल के वो भाग गया। यानी ये सब उतने सेकंड्स में ये काम किया। A cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid imminent collision. और वहां से एक साइकिल वाला आ रहा था सड़क पे, पर ये इतनी जोर से गेट खोल के भागा कि साइकिल वाला उसे टकराते टकराते बचा, और उसको बचाने के चक्कर में वो हेज में जाके घुस गया, झाड़ियों में घुस गया। इमिनेंट कोलाइजन माने टकराव से, हिट होने से। Here we are, my dear, said the bearer of the white मैकिनटोश, वाइट मैकिनटोश में पहने हुए थे वो। उसने कहा हम लोग आ गए। इन थ्रू द विंडो। हु वॉज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी कम अप? उसने कहा वो कौन था जो इतनी बोल्ड ना भागा इतना तेज? अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन, मिस्टर नटल, सेड मिसेस सेपल्टन। मिसेस सेपल्टन ने कहा
कि वो एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी है, मिस्टर सेपल्टन ने बताया, नटल उसका नाम। ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस एंड डैश ऑफ विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय और अपॉलॉजी व्हेन यू अराइव्ड। तो उसने कहा वो अपनी बीमारी के बारे में ही बात किया जा रहा था जब से बैठा बैठा, एंड डैश ऑफ, वो तुम लोग को देख के तो वो ऐसा भागा है बिना गुड बाय या अपॉलॉजी या सॉरी कहे, कुछ भी नहीं कहा और भाग गया। वन वुड थिंक ही हैड सीन, ऐसा लग रहा था जैसे उसने भूत देख लिया है। तब आप देख रहे हैं ये आंट आ गई हैं, ये आंट आके उसको बता रही हैं। फ्रैम्पटन ने जल्दी से, देखो जैसे ही उसने देखा खिड़की के बाहर, ये फ्रैम्पटन खिड़की के बाहर देख रहा है, उसने देखा कि वो स्पैनियल और वो सब चले आ रहे हैं, देखो ये देख रहा है, आंखें बनी हुई है उसकी, और वो भागा, देखो ये दौड़ रहा है। तो इसके हस्बैंड ने पूछा कौन था, तो उसने बताया कि वो मिस्टर नटल थे, वो पता नहीं क्यों भाग गए। आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पैनियल सेट द नीज। अब ये लड़की जो वेरा थी, उसने फिर एक कहानी बना दी, उसने कहा कि वो स्पैनियल है ना, डॉग। ही टोल्ड मी दैट ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग, वो कुत्तों से बहुत डरता है। एंड ही वंस हंटेड इनटू अ सिमेट्री, और एक बार तो बेचारा सिमेट्री, सिमेट्री माने क्या होता है, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान में चला गया था। समवेयर ऑन द बैंक्स ऑफ गंगास बाय द पैक ऑफ डॉग, यानी उसको कुत्तों ने इतना दौड़ाया कि वो कब्रिस्तान पहुंच गया। एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ न्यूली डग ग्रेव विद द क्रीचर्स स्नालिंग, और वो उसको पूरी रात, एक तो नई नई कब्र खुदी थी, उसके अंदर पूरी रात बितानी पड़ी, और ये क्रीचर यानी डॉग्स के ऊपर स्नाल, स्नाल मारे घुर्रा रहे थे, एंड ग्रीनिंग एंड फोमिंग जस्ट अबव देम, और उसके ऊपर वो उसके ऊपर घुर्रा रहे थे, है ना, इनफ टू मेक एनी वन लूज देयर नर्व, और इसी की वजह से उसको नर्व्स की प्रॉब्लम भी हो गई। तो उसने फिर से एक कहानी बना दी कि मिस्टर फ्रैम्पटन क्यों भागे। उसने ये नहीं बताया कि मैंने उनको एक झूठी कहानी सुनाई है जिससे वो डर के भागा, बल्कि उसने ये कहा कि वो कुत्ते से डरते हैं, क्योंकि कुत्तों की वजह से एक बार उनको कब्र में रात बितानी पड़ी थी, और इसलिए वो वहाँ से भागे। रोमांस एज चार्ट नोटिस वॉज अ स्पेशलिटी। रोमांस माने क्या होता है, यानी कि कोई भी क्वालिटी और फीलिंग और मिस्ट्री, एक्साइटमेंट, रिमोटनेस फ्रॉम एवरीडे लाइफ, यानी कोई भी डे टू डे लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट लाना, उसको रोमांस कहते हैं। और स्पेशलिटी माने खासियत। वेरा की ये खासियत थी कि उसके अंदर ये बहुत अच्छा गुण था, वो बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट स्टोरीज बना लिया करती थी, और उसने ऐसे ही शॉर्ट स्टोरी बनाई। तो बच्चों ये स्टोरी जो है, वेरा की सब मन की कहानी थी। उसे पता चल गया कि इसको प्रॉब्लम नर्व्स की है, तो उसने एक कहानी बनाई, और मिस्टर नटल ने उसकी बात पे विश्वास कर लिया, और वो भाग गए। और जब वो भाग गए तो उसने अपने घर वालों को भी ये कह के कन्विंस कर लिया कि जो भी है वो सही था। आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।